हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सर्कल के बारे में, एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये बेसिक टर्म्स हैं जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके, क्लास 9th वगैरह में। आज जो हमको पढ़ना है वो नए टॉपिक कौन से हैं, वो है सेक्टर ऑफ सर्कल और सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेक्टर और सेगमेंट, हालांकि ये वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन इन वर्ड्स का यूज इस चैप्टर में कैसे करना है, उनका एप्लीकेशन क्या है, वो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल समझते हैं। एक सर्कल लिया मैंने, ये इसका सेंटर हो गया और इसको मैंने नाम दिया O। ये A हो गया और ये B हो गया। तो OA और OB क्या है इसमें, रेडियस, जिसको मैंने R मान लिया। समझना बात को आप, एक सर्कल लिया मैंने जिसका सेंटर क्या है O, OA और OB दोनों क्या है इसमें, रेडियस। दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, इसीलिए मैंने इसको स्मॉल r सपोज कर लिया। अच्छा, AB क्या होगा इसमें, आर्क। जो AB आपको दिख रहा है वो क्या होगा इसमें, आर्क होगा। AB क्या है इसमें, आर्क। तो AB इसमें आर्क है। मान लो मैंने यहां कुछ पॉइंट ले लिया OAB, मैंने इसको P मान लिया। समझना बात को, ये कुछ एंगल बनेगा। तो एक सर्कल लिया जिसमें सेंटर O है, A और B क्या इसमें दो पॉइंट है, किसके ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो OA और OB क्या इसमें, रेडियस, जिसको मैंने स्मॉल r सपोज किया। AB क्या इसमें, आर्क। तो आर्क AB, समझना अच्छे से, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सेक्टर क्या होता है। हम सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने उसको डिफाइन भी करा हुआ है, द पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल में दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया बाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। समझना बात को। तो सर्कल लिया मैंने, O सेंटर, OA और OB क्या इसमें, रेडियस, AB क्या इसमें, आर्क। मैंने कोई पॉइंट इस पे सपोज कर लिया P। क्लियर। तो आर्क AB और रेडियस OA और OB के बीच में जो एरिया बाउंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। अच्छा, पूरा एंगल क्या होता है, ये 360 डिग्री। तो अगर मैंने ये इस एंगल को AOB लिया तो ये जो रिमेनिंग एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल AOB। 360 डिग्री माइनस का एंगल AOB। क्लियर। ये एंगल हो गया AOB। अब आप देखो कि आर्क AB और रेडियस OA और OB के बीच में जो एरिया बनेगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो रिमेनिंग वाला उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर। OAB, इसको P ले लिया, इसको मैंने Q ले लिया। समझना बात को। तो किसी भी सर्कल में यहां मैंने कोई पॉइंट Q ले लिया, तो किसी भी सर्कल में अगर सेंटर O है, OA और OB के इसमें रेडियस है, तो रेडियस OA OB और आर्क AB के बीच में जो एरिया बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। इसीलिए मैंने डिफाइन भी कर रखा है इसको कि द पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्लियर। तो चूंकि ये जो एरिया बाउंडेड है ये स्मॉल एरिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो सेक्टर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, दो रेडियस और आर के बीच का जो एरिया बाउंडेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो किसी भी सर्कल में दो सेक्टर बनेंगे, माइनर और मेजर। आप लिख सकते हैं देयरफॉर OA PB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। OAPB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। क्लियर। ये तो हुआ सेक्टर। अब अगर इस सेक्टर के लिए एंगल AOB है, समझना बात को, दो सेक्टर बनेंगे, जो स्मॉल एरिया बाउंड होगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो रिमेनिंग एरिया आपको दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे, देखिए ये एरिया भी रेडियस OA OB और इस आर्क कौन सा हो जाएगा, AQB। इसमें आर्क कौन सा है, APB। तो आर्क APB रेडियस OA और OB के बीच जो एरिया बाउंड होगा वो माइनर सेक्टर। आर्क AQB और रेडियस OA OB के बीच जो एरिया बाउंड होगा वो मेजर सेक्टर। अगर मैंने माइनर सेक्टर के लिए एंगल AOB लिया तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल क्या हो जाएगा, देखिए पूरा एंगल कितना हो, 360।
पूरा एंगल क्या होता है 360, तो इस मेजर सेक्टर के लिए एंगल क्या हो जाएगा 360 में से एंगल एओबी को माइनस कर दो, और एओबी की वैल्यू अपने को दी रहेगी डिग्री के टर्म्स में। क्लियर? तो देयरफॉर ओएपीबी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, और लिख सकते हैं एंड एंगल एओबी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल एओबी क्या हो जाएगा इसमें एंगल ऑफ सेक्टर, और ओएपीबी का जो पूरा एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर का एरिया। तो एंगल एओबी क्या हो जाएगा इसमें एंगल ऑफ सेक्टर, और ओएपीबी ये क्या कहलाएगा माइनर सेक्टर। इसका जो एरिया निकालेंगे वो क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओएपीबी, और मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे हम ओएक्यूबी। क्लियर? अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर तुमने पढ़ लिया, सेगमेंट क्या होता है वो समझना आप। मैंने इसको डिफाइन भी कर रखा है, क्या लिखा मैंने, द पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा डिफरेंस है सेक्टर में और सेगमेंट में। अगेन मैंने एक और सर्कल लिया सेंटर ओ, मैंने कॉर्ड ए बी ली, समझना बात है इसमें, ए बी क्या है इसमें कॉर्ड। सेक्टर के केस में क्या लिया था हमने, सेक्टर के केस में क्या लिया था हमने आर्क ए बी, सेगमेंट के केस में क्या लेंगे हम कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी और जो आर्क आपको दिख रहा है इसके बीच का जो एरिया बनेगा जो बाउंडेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे सेगमेंट। चूंकि ये स्मॉल है तो उसको क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और इसको क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट। समझना बात को? क्लियर? तो आर्क ए बी और रेडियस ओएओबी की भी जो स्पेस बनेगा, आर्क ए बी और रेडियस ओएओबी की भी जो स्पेस बनेगा वो सेक्टर, कॉर्ड ए बी और आर्क के बीच जो स्पेस बनेगा ऑक्यूपाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे सेगमेंट। कॉर्ड ए बी और आर्क, इसको दे सकते हैं कुछ भी नाम, इसको मैंने पी मान लिया, इसको मैंने क्यू ले लिया, ठीक है। कॉर्ड ए बी और आर्क ए पी बी के बीच में जो स्पेस बनेगा वो सेगमेंट। ये भी देखिए आप, कॉर्ड ए बी ऊपर वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट, कॉर्ड ए बी और जो नीचे का आर्क दिख रहा है एपीबी इसके बीच जो स्पेस बनेगा ऑक्यूपाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेक्टर हम किसको बोलेंगे रेडियस ओएओबी और आर्क एपीबी के बीच का स्पेस सेक्टर, कॉर्ड ए बी और आर्क एपीबी के बीच का स्पेस सेगमेंट। स्मॉल होगा तो माइनर सेगमेंट, और ज्यादा स्पेस दिख रहा है अपने को वो मेजर सेगमेंट। इसमें सेम स्मॉल पार्ट माइनर सेक्टर, और जो बिग पार्ट अपने को दिख रहा है, जो ग्रेटर पार्ट अपने को दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे मेजर सेक्टर। एओबी क्या होगा इसमें एंगल ऑफ सेक्टर, और आर क्या इसमें स्मॉल आर रेडियस। तो मेजर सेक्टर का एंगल कैसे निकालेंगे 360 में से हम किसको माइनस कर देंगे एंगल एओबी को, ये निकल आएगा। कुछ की पॉइंट्स भी अपने को दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर वी विल मीन द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर माइनर सेक्टर रिस्पेक्टिवली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। समझना, जब भी हम सेगमेंट और सेक्टर की बात करेंगे अगर अपने को नहीं बोला जाए, जब तक अपने को बोला नहीं जाए कि वो मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर है, आप क्या कंसीडर करेंगे उसको माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट। तो ये पहले पॉइंट का मतलब हुआ कि जब तक अपने को बोला ना जाए आप सेगमेंट और सेक्टर का मीनिंग क्या कंसीडर करोगे, आप सेगमेंट और सेक्टर का मीनिंग क्या कंसीडर करोगे माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट। सेकेंड पॉइंट, अ माइनर सेक्टर हैज एन एंगल थीटा सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयरएज अ मेजर सेक्टर हैज नो एंगल। देखिए माइनर सेक्टर, ये जो एंगल एओबी दिख रहा है इसका कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। जो भी एंगल अपने को दिया है 360 में से माइनस कर दीजिए तो मेजर सेक्टर का एंगल निकल आएगा, उसका अपने आप से कोई एंगल नहीं होता। इसीलिए ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अ माइनर सेक्टर हैज एन एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयरएज अ मेजर सेक्टर हैज नो एंगल। द सम ऑफ द आर्क ऑफ अ मेजर एंड माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सिंपल सी बात है। देखिए आर्क एपीबी और आर्क एक्यूबी, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आर्क एपीबी और आर्क एक्यूबी दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों से मिला के क्या बनेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सेम फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। सिंपल सी बात है। तो इसका जो भी आंसर आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा उनको ऐड कर दीजिए, वो किसके इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर क्या होता है इसमें एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर, ये चारों पॉइंट
लिख रखी है मैंने, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। दोनों को डिफाइन कर रखा है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये मैंने अच्छे डिस्कस कर दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर वो कैसे निकालना है, मेजर सेक्टर का भी एरिया, माइनर का है, वो हम सीखने वाले हैं। और लेंथ ऑफ आर्क वो कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखने वाले। तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर अपने को फाइंड आउट करना है। सेक्टर और सेगमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने फिर से एक बार डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया है। डायग्राम बना रखी है मैंने, APB माइनर सेगमेंट, AQB मेजर सेगमेंट, OAPB माइनर सेक्टर, OAQB मेजर सेक्टर। क्लियर, ये टर्म्स मैंने लिख रखे हैं। अब अपने को निकालना क्या है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। OAOB क्या है इसमें, रेडियस। OAPB ये क्या बनेगा, माइनर सेक्टर। और OAQB क्या बनेगा इसमें, मेजर सेक्टर। एंगल AOB को क्या लिया मैंने, थीटा। एंगल AOB को लिया मैंने थीटा। तो अगर माइनर सेक्टर में एंगल थीटा है तो मेजर सेक्टर में एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। वो अगर अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो हम 360 में से जो भी गिवन है थीटा उसको माइनस कर दो, कौन सा एंगल निकल आएगा, मेजर सेक्टर के लिए। हम क्या करते हैं वो समझिए। देखिए ये जो सर्कल अपने को दिया है, सर्कुलर रीजन, इसको हम एक सेक्टर कंसीडर करते हैं। आपको पता है कि पूरे सर्कल में एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। पूरे सेक्टर में एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। अगर ये जो सर्कल गिवन है इसको हम क्या करते हैं, एज ए सर्कुलर रीजन और सेक्टर कंसीडर करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। ये अपने को प्रीवियस क्लास में पता है, पढ़ चुके हैं हम। आप ये देखिए मैंने लिखा है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर, at the center, when degree measure of the angle at the center is 360 डिग्री। क्या लिखा मैंने, पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये पाई आर स्क्वायर कहां से आया, मैंने अभी आपसे कहा था कि हम क्या करते हैं, सर्कुलर रीजन को एज अ सेक्टर कंसीडर करते हैं। और आपको पता है कि सर्कल में एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। इसीलिए एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री, क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। अब वो कैसे यूज करते हैं वो आप समझिएगा। तो जब डिग्री मेजर 360 डिग्री होगा सेंटर पे, तो एरिया कितना आएगा सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर। अगेन एरिया अपने को निकालना है, तो अगेन एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन डिग्री मेजर of the angle at the center, क्या लिखा मैंने, 1 डिग्री। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। देखिए जब एंगल 360 डिग्री होगा तो एरिया क्या आएगा सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर। और जब एंगल 1 डिग्री होगा तो एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। जब एंगल थीटा होगा तो क्या होगा वो समझना। आगे लिखिए, अब क्या हो जाएगा इसमें, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज थीटा। उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। समझना बात को। हमने क्या किया, इस पूरे सर्कल को, सर्कुलर रीजन को एज अ सेक्टर कंसीडर किया। और आपको पता है कि पूरे सर्कुलर रीजन में एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। इसीलिए लिखा मैंने एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर है 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर। हमने कौन सा मेथड यूज किया इसमें, यूनिटरी मेथड, जिसमें 360 के लिए हमने एरिया निकाला। फिर 1 डिग्री के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। अगर अपने को एंगल थीटा दिया हो तो उस केस में एरिया क्या निकलेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज थीटा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। मतलब जब भी हम सेक्टर की बात करेंगे हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का।
मेजर सेक्टर के लिए क्या फर्क आएगा, सिर्फ एंगल चेंज होगा। तो थीटा अगर अपने को दे रखा है तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, उसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, 360 में से ये जो एंगल आपको दिया है ये अपने को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 360 में से किसको माइनस कर देंगे आप, थीटा को। तो कौन सा एंगल निकल आएगा, वो एंगल जो किस में काम आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने में। तो ये कौन सा एरिया हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। कौन सा, क्या निकाल सकते हैं आप, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एपीबी। लेंथ ऑफ आर्क अगर अपने को निकालना हो, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, पूरा का पूरा सेम करना है। जहां पे आपने एरिया लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना है अपने को, सरकमफ्रेंस। क्या होती है, 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये आएगा 2 पाई आर बाय 360 डिग्री, और ये आएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू, ये आएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो जब भी अपने को लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, मेथड बिल्कुल सेम है। जहां मैंने एरिया लिखा उसको आप सरकमफ्रेंस कर दीजिए, ये लेंथ ऑफ आर्क कर दीजिए। जहां पाई आर स्क्वायर है वहां पे क्या लिख दीजिए आप, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। कैसे लिखेंगे इसमें, लेंथ ऑफ आर्क व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री, 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 1 डिग्री, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। अगले में क्या हो जाएगा, एंगल थीटा के लिए थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो चाहे एरिया ऑफ सेक्टर निकालो या लेंथ ऑफ आर्क, मेथड सेम है। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, यूनिटरी मेथड। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क अपने को निकालना हो, सेम फॉर्मूला रहेगा। क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आर क्या है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर। आर क्या है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल। पाई कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14। तो ये है लेंथ ऑफ आर्क जो अपने को निकालना हो, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और ये है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर अपने को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, समझना बात को आप, जैसे अगर मैं इसको डॉटेड करूं तो एपीबी ये क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट। देखिए अगर अपने को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। समझना, एरिया ऑफ सेगमेंट APB, एरिया ऑफ सेगमेंट APB, सेगमेंट APB ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB को आप माइनस कर दीजिए, क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर। और अगर अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। क्लियर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया, और ये थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। कैसा निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया और ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बच्चों। मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देखिए, हर एक कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में हम NCERT के जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके टेक्स्ट बुक में, उन सभी का सोल्यूशन करने वाले हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, सॉल्व भी किया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।